बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन कॉर्नर। क्लास 3 बुक हमने स्टार्ट की हुई थी मैथमेटिक्स की। यूनिट नंबर 1 ही हमारा स्टार्ट हुआ है, जिसमें से आज हमने करना है एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 जो है वो हमारी सारी नंबर लाइंस के मुताबिक होगी। तो नंबर लाइंस के बारे में पहले हम कॉन्सेप्ट जो है उसका वो क्लियर कर लेंगे, फिर हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्योंकि सबसे पहले नंबर लाइन के बारे में देखते हैं कि नंबर लाइन होती क्या है। नंबर लाइन्स, प्लेस द गिवन नंबर ऑन आर नंबर लाइन। यहाँ पे देखिए कुछ नंबर्स हैं, इनको हमने क्या करना है, नंबर लाइन्स में रिप्रेजेंट करना है, प्लेस करना है वैल्यूज को। यहाँ पे देखिए a straight line on which number are represented at equal interval is called number line। कि नंबर लाइन जो वो क्या होती है, नंबर लाइन जो है एक सीधी लाइन होती है जो कि जिसमें बराबर वक्फों के साथ क्या के नंबर्स को दिखाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, नंबर लाइन। नंबर लाइन उसे हम कहते हैं नंबर लाइन। जैसे कि यहाँ पे देखिए नीचे, यहाँ पे देखें 0 से स्टार्ट हुए हमारे, 0 के बाद देखें बराबर वक्फे के साथ तरतीब के साथ नंबर्स को राइट किया हुआ है। 0 से स्टार्ट किया हुआ है और यहाँ पे 12 तक राइट हुआ हुआ नंबर लाइंस के ऊपर। सीधी लाइन है, लाइन के ऊपर क्या किया हुआ है, नंबर्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है बराबर वक्फे के साथ, स्पेस के साथ, तरतीब के साथ। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे देखें कौन कौन से नंबर थे हमारे पास, 10 था, 1 था, 0 था, 4 था, 3 था, 9 था और 7 था। तो इन सबको यहाँ पे देखें, 0 था, 0 को ऐसे बॉक्स बनाकर रिप्रेजेंट कर दिया है। 1 यहाँ पे था, आगे 3 भी था, 3 यहाँ पर है, 4 फिर 7 भी था और 9 भी और 10 भी, सबको रिप्रेजेंट कर दिया है नंबर लाइन के ऊपर। इसे हम क्या कहते हैं, नंबर लाइन। जैसे कि डेली लाइफ में आप लोग देखते हो, जब आप स्कूल जाते हो, स्कूल में असेंबली होती है तो आप लाइंस में खड़े होते हो, तो आप सीक्वेंस के साथ बराबर वक्फों के साथ लाइंस में आपको खड़ा किया जाता है, वो भी आप नंबर लाइन के मुताबिक खड़े हुए होते हो। इसी तरह जब आप क्लास में बैठते हो तो बराबर वक्फों के साथ आपके डेस्क लगे होते हैं, आपकी चेयर्स लगी होती हैं, तो आप वहाँ पे भी क्या नंबर लाइंस में, मतलब 1 स्टूडेंट, 2nd स्टूडेंट, 3rd स्टूडेंट, इस तरह से आपकी भी नंबर लाइन में वहाँ पर रिप्रेजेंट होते हैं। इस तरह जैसे कि आपके पास स्केल होता है, स्केल के ऊपर भी आपके 0 1 2 सेंटीमीटर्स होते हैं, उनको भी आपने नंबर लाइंस में वो रिप्रेजेंट किया होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, रिप्रेजेंट 15 ऑन द नंबर लाइन। अब यहाँ पे देखें 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 से 1 2 3 4 5 6 19 तक है, 0 से 19 तक नंबर लाइन पर दिया हुआ है। नंबर लाइन में 0 से इस तरफ को जब हम दाएं तरफ जा रहे होते हैं, राइट साइड की तरफ, 0 1 2 ऐसे आगे की तरफ जा रहे होते हैं, तो ये हमारे होते हैं पॉजिटिव नंबर। ये हमारे पॉजिटिव मतलब भरे नंबर आ रहे हैं ना, 1 2 आगे ये भरे होते जा रहे हैं, तो ये हमारे होते हैं पॉजिटिव नंबर। इस तरह जब हम 19 से 18 17 ऐसे पीछे की तरफ आएंगे, बड़े नंबरों से छोटे नंबरों की तरफ आएंगे, तो वो हमारा क्या होगा, हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आ रहे हैं, तो वो हमारा होगा नेगेटिव नंबर। उसमें हम नेगेटिव नंबर में भी उसको रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। पर यहाँ पे सिंपल नंबर लाइन है, सिंपल नंबर लाइन में आप लोगों ने क्या है कि 15 को रिप्रेजेंट करना है, तो 15 यहाँ पे देखेंगे है, तो इसको ये रिप्रेजेंट किया हुआ है, ऐसे सर्कल बना लिया, उसके ऊपर उसको डार्क कर लिया, तो ये बता दिए कि हमारा ये है 16। इस तरह नीचे देखें, रिप्रेजेंट 9 11 एंड 12 ऑन द नंबर लाइन। 9 को 11 को 12 को नंबर लाइन पर बनाना है हमने। सबसे पहले हमने लाइन लगानी होती है, लाइन लगाने के बाद हमने उसको वक्फों के साथ बराबर इक्वल सीक्वेंस के साथ हमने नंबर्स लिखने होते हैं। फिर उसमें से हमने नंबर जो रिप्रेजेंट करने को कहा हो उनको रिप्रेजेंट कर देने, जैसे इसमें 9 11 और 12 को कहा है, तो ये देखिए 9 11 12। सबसे पहले नंबर राइट किए हैं, इसमें से 9 को 11 को और 12 को रिप्रेजेंट कर। अब नीचे भी देखें, रिप्रेजेंट 6 18 22 एंड 28 ऑन द नंबर लाइन। 2 फिर 4 है, मतलब 2 तो स्पेस दी हुई है, 2 के सीक्वेंस के साथ नंबर्स को राइट किया हुआ है। उसमें से हमने क्या बताना है, 6, तो ये हमारा 6 है, 18 ये है, 22 ये है और 28 ये है, मतलब 2 2 का सीक्वेंस वाली लाइंस नंबर लगाने हैं, उनमें से हमने इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर देना है। अब नीचे देखें, आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ अ नंबर फ्रॉम द नंबर लाइन। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है वैल्यू को, कीमत को नंबर्स लाइन में नंबर्स की।
आइडेंटिफाई द मार्केट नंबर गिवन ऑन द नंबर लाइन। अब यहाँ पे देखें गिवन ऑन द नंबर लाइन, एक नंबर लाइन ड्रॉ हुई है, 0 से लेकर 19 तक नंबर लिखे हुए हैं, उसमें से हमने 3 एंड 18, 3 को और 18 को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि वो कहाँ पर है। तो ये देखें 3 ये हमारे पास और 18 ये है। अब इस तरह नीचे भी देखें, आइडेंटिफाई द नंबर विच इज बिटवीन 7 एंड 9, 7 और 9 के बिटवीन मतलब दरमियान में कौन से नंबर हैं उनको हमने रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे सबसे पहले नंबर लाइन, सीधी लाइन लगाएंगे, उसमें से सीक्वेंस के साथ नंबर्स को राइट कर लिया है। नंबर्स को राइट करने के बाद 7 और 9 के दरमियान में जो नंबर है, बिटवीन जो नंबर है, उसको हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। तो यहाँ पे देखेंगे 7 है हमारे पास और ये 9 है। 7 और 9 इसके बिटवीन में दरमियान में कौन सा नंबर है, 8। तो 8 को हमने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिए, मतलब 8 है, 7 और 9 के बिटवीन 8 नंबर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द गिवन नंबर। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी हमने क्या करना है कि उनकी जो कीमतें हैं उनको हमने आइडेंटिफाई करना है, मालूम करना है, पहचानना है। यहाँ पे देखें 10-10 का सीक्वेंस बना हुआ है, नंबर लाइन है, 10-10 का सीक्वेंस है। स्टार्ट हमारी नंबर लाइन जो वो 0 से ही होगी, उसके बाद हमने सीक्वेंस देखना होता है कि किस सीक्वेंस के साथ हमने नंबर राइट करने हैं। वो नंबर राइट करने के बाद फिर हमने आइडेंटिफाई करना होता है। यहाँ पे 10 के सीक्वेंस के साथ है 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। तो यहाँ पे देखें पेंसिल है, वो हमारी कौन से नंबर पर है, 10, हमारे 10। और यहाँ पे देखें शॉप बना हुआ है, डाक बनी हुई है, ये हमारे पास किस नंबर पर है, 30 नंबर पर है ये। और इसी तरह ये कार हमारे पास है 60 नंबर पर। तो ये देखिए 10, 30 एंड 60 आइडेंटिफाई हमने कर लिया है। अब नीचे देखें एक एक्टिविटी दी हुई है, आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ ईच चिल्ड्रन ऑन द नंबर लाइन, 1 यूनिट इज इक्वल 1 नंबर। यहाँ पे हमने क्या करना है, ये स्टूडेंट्स हैं कुछ, इन बच्चों की हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, इनकी पोजीशन को, इनकी पोजीशंस को हमने बताना है नंबर लाइन। ये देखिए नंबर लाइन बनी हुई है, उन पे हमने देखना है कि बच्चा जो है वो कौन कौन सी प्लेस पर है, कौन कौन सी जगह पर है। जगह पर देखते हुए उनकी पोजीशन जो है वो हमने बतानी है। और ये जो एक एक यहाँ पे हमें नंबर लाइन्स के ऊपर जो नंबर बताए हुए हैं, ये एक यूनिट जो है वो हमारा 1 नंबर के बराबर है। सबसे पहले हमारे पास ये वाला बच्चा है, इसकी देखेंगे 0 पर है, तो 0 पर है तो इट्स मीन इसकी फर्स्ट पोजीशन है। उसके बाद हमारे पास 0 के बाद क्या आएगा, 1, तो 1 में ये है, ये वाली बच्ची है, तो इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड। इसके बाद 2 पे ये है, 2 तो ये थर्ड पोजीशन पर है। उसके बाद 3 पे देखना है, तो 3 पे ये है, तो ये हमारे पास फोर्थ पोजीशन पर है। इसके बाद 3 के बाद 4 नंबर पे ये वाला बच्चा है, तो ये हमारे पास 5th नंबर पर है। ये आइडेंटिफाई हमने इनकी पोजीशंस को देखते हुए, मतलब नंबर लाइंस पे वो कहाँ कहाँ पर हैं, उनको देखते हुए उनकी पोजीशन जो है वो डिफाइन करनी थी। जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th नंबर्स को देखते हुए। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 4। अब हम एक्सरसाइज 4 जो है वो कंप्लीट करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन देखें, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं हमें, इनको हमने नंबर्स लाइन में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। नंबर्स को पहले सबसे पहले हम नंबर लाइन लगाएंगे, नंबर लाइन लगाने के बाद इन नंबर्स के सीक्वेंस का देखेंगे, सीक्वेंस के साथ नंबर राइट करेंगे और फिर इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए देखें, यहाँ पे देखिए मैंने सारे के सारे ये क्वेश्चन जो है राइट कर लिए। अब यहाँ पे देखिए 1 वाला हमारे पास है 9 और 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन जो है वो सीधी ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पर नंबर्स राइट करेंगे सीक्वेंस के साथ 0। अब यहाँ पे देखिए 9 और 4 को रिप्रेजेंट करना है, तो इसका मतलब है हम 1 से लेकर 10 तक अगर काउंटिंग भी लिख लेंगे सीक्वेंस के साथ, तो ये नंबर हम वहाँ पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो 0 0 के बाद एक जैसे इंटरवल के साथ आपने लिखना है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 तक हमारे नंबर राइट हो गए। अब यहाँ पे हमने 9 और 4 को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे देखें 4 हमारा ये हमारा आ गया 4 और आगे हमारे पास क्या है 9। अब यहाँ पे हमने 9 को रिप्रेजेंट कर देना है, ये हमारा 9 हो गया। अब इस तरह नीचे वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए नंबर्स जो है वो हमारे पास है 5, 15, 25। यहाँ से 5 से हमें पता चल रहा है कि नंबर जो है वो 5 के सीक्वेंस के साथ हैं, 5 की तरतीब के साथ हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 0। नंबर हमने 0 से ही स्टार्ट करने हैं। 0 के बाद हमारे पास यहाँ पर आएगा 5, 5 के बाद 10, 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, 35, फिर हमारे पास आएगा 35 के बाद 40, 45 एंड फिर हमारे पास 50। अब यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट क्या करना है 5 को, 15 को और 25 को। तो ये हमारा हो गया 5 और 15, ये हमारा 15 हो गया और इसी तरह ये हमारा 25 हो गया। अब नीचे वाला क्वेश्चन भी हम सारे क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। ये लाइंस वगैरह जो है स्टूडेंट्स आप लोगों ने स्केल के साथ लगानी है। स्केल पर इक्वल सीक्वेंस के साथ लिखा होता है 1 2 3, तो आप लोग उसी के मुताबिक फिर जो सीक्वेंस है वो इजीली कर पाओगे। तो यहाँ पे देखें 6 है, यहाँ पर हमारे पास 6 का सीक्वेंस है। 6 है, स्टार्टिंग में हम लिखेंगे 0, 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 18, 18 के बाद हमारे पास क्या आएगा 24, 24 के बाद हमारे पास क्या आएगा 30, फिर 36, 36 के बाद 42, नेक्स्ट हमारे पास 48 एंड देन हमारे पास 54 और फिर हमारे पास लास्ट पे 60, 60 के बाद हमारे पास 66, यहाँ तक ठीक है। बस सीक्वेंस आपने क्या करना है 6 के सीक्वेंस के साथ आप लोगों ने, ये आप कम भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ तक 42 तक 48 तक भी, पर सीक्वेंस के साथ आप लोगों ने करना है। तो हमारे पास रिप्रेजेंट हमने क्या करना है 6 को, 12 को, 24 को और 36 को। सबसे पहले हमारा 6 है, 6 हमारे पास ये है। नेक्स्ट हमारे पास है 12, नेक्स्ट 24, फिर हमारे पास है 36, ये हमारा 36, 6, 12, 24 एंड 36। अब इस तरह नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी हम कंप्लीट कर लेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले तो 0 से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सीक्वेंस बना हुआ है 4 का, 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4। इस तरह से सबसे पहले हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 के बाद हमारे पास 8, 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, फिर 28, 32 एंड 36, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे देखें 4 है, 4 हमारे पास ये रहा, इसे हम कर लेंगे। फिर हमारे पास आना है 12, तो 12 हमारा ये है, 12 को भी रिप्रेजेंट कर लेंगे। फिर 20 एंड 28,
ये हमारा 28। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसे भी हम वैसे ही राइट कर लेंगे। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे नंबर्स। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 15 फिर 30 है फिर 60 है। इट्स मीन यहाँ पे 15 नंबर की सीक्वेंस है। 15 नंबर्स को स्किप किया हुआ है, तरतीब दी हुई है। सबसे पहले हमारे पास आएगा 15 के बाद 30 के बाद हमारे पास क्या आएगा, 45, देन 60, देन 75 एंड देन 90। और नंबर जो हमने रिप्रेजेंट करने हैं वो है हमारे पास 0, देन फिर 15, फिर हमारे पास क्या है 30 को भी कर ले, फिर हमारे पास है 60, तो 60 हमारा ये रहा 60। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट वाला 6, उसको भी हम राइट कर लेंगे। नंबर लाइन भी पहले ड्रॉ करेंगे। 3 सबसे पहले 0, मतलब यहाँ पे 3 का सीक्वेंस है। 3 6 9 12 15 के बाद 18 21 एंड 24। अब यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे हम नंबर्स को। 3 6 9 12 भी आ गए और 15 भी। ये यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये सॉल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2, राइट द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द गिवन नंबर लाइन। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उन पे हमने क्या करना है, उनकी जो वैल्यू है वो बतानी है नंबर लाइंस के मुताबिक। 0 5 फिर 15 है, 5 के बाद मतलब 5 का सीक्वेंस है, 5 के बाद यहाँ पर 10, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा 10 वाले पे है। 15 के बाद हमारे पास आएगा 20, तो ये एप्पल जो है हमारे पास 20 है। 20 के बाद 25 30 के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 35। अब इस तरह नेक्स्ट देखें 0 10, यहाँ पे 10 आ गया तो मतलब 10 का सीक्वेंस है। 10 20 30, तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास 30 नंबर पर है। और 40 50, ये 50 पे है। 60 ये हमारा 70 पे है। यहाँ पे ये 0 2, यहाँ पे 2 का सीक्वेंस है। 2 4 6, तो ये 6 पे है। 8 10, ये 10 पे। 12 के बाद 14, ये 14 पे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये 14 के बाद यहाँ पे अब हमारे पास आएगा 16 और फिर हमारे पास 18, तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास 18 पर है। अब इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, प्लेस द ऑब्जेक्ट नंबर कार्ड ऑन द नंबर लाइन। अब यहाँ पे देखें नंबर कार्ड दिए हुए हैं हमें, इनको हमने क्या करना है, नंबर लाइन पे इनकी प्लेस मतलब कहाँ पर आ रही है वो हमने लाइंस में लिखना है। 0 है 3 मतलब किसके सीक्वेंस के साथ है, 3 के सीक्वेंस के साथ है। 3 के बाद हमारे पास क्या आएगा, 6 9 12 15 के बाद 18 के बाद 21। तो देखें 3 का सीक्वेंस के साथ जब हमने नंबर्स को लिखा तो ये नंबर हमारे खुद ब खुद ही यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गए हैं। 6 9 18 भी और 21 भी। अब इसी तरह नीचे वाला क्वेश्चन भी हमने ऐसे ही करना है। 200 700 एंड 500, इनको हमने इनकी नंबर्स में लिखना है प्लेस में। 0 है तो 100 मतलब 100 का स्पेस के साथ दिए हुए नंबर यहाँ पर। 100 के बाद 200, यहाँ से हो गया 300 400, यहाँ पे हमारा 500 600 राइट हुआ हुआ है, 700 और नीचे पे 800। तो यहीं पे हमारे नंबर जो है वो खुद ब खुद ही अपनी प्लेस पर आ गए हैं, 200 भी 700 भी और 500 भी। अब यहीं पे हमारी एक्सरसाइज है ये भी कंप्लीट होती है।
उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट नंबर लाइन के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।